चर्बी मिलाई है ना, इनके अंदर खुद ही इनके चर्बी चढ़ गई है, क्योंकि ये जनता, गरीब जनता का जो पैसा है वो खून पसीने का चूस चूस के और मंदिरों में जनता को मूर्ख बना बना करके लूटते हैं। और ये शुद्धिकरण की बात करते हैं, मूत गोबर गौमूत्र खाने वाले और इंसान को जानवर बनाने वाले लोग ये देश को बांटने और समाज को, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पे कार्रवाई होना चाहिए। अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को आवाज उठाने की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है कि ये लोग जनता की सेहत के साथ और जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपस में ये लोग एक हैं और आप मीट मछली दारू मुर्गा और सबसे ज्यादा ये ब्राह्मणवादी लोग जो मंदिर में बैठे हैं, दारू शराब का नशा करने वाले ये पंडित लोग हैं जो मंदिरों में बैठ के करते हैं। रेप मर्डर जैसी घटनाएं कहाँ से आती हैं? वो मंदिरों से आते हैं। बहन बेटियां पूजा करने जाती हैं, वो किन की बहन बेटियां होती हैं? समाज की बहन बेटियां होती हैं, शूद्र एससी वर्ग की समाज की बहन बेटियां होती हैं, जिनके साथ रेप मर्डर जैसी घटनाएं होती हैं। ये जो अब पैसा चढ़ा के आती हैं, जो दारू शराब पी करके हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को समझने की जरूरत है। जो ये अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ी हुई है ना और इन मूर्खों के चक्कर में पड़ी हुई है ना, तो इनसे बचने की जरूरत है जनता को। ये बताओ, उनसे हम ये पूछ रहे हैं, मुसलमान का कार्यकर्ता वहाँ जाता है, मुसलमान का कार्यकर्ता वहाँ पर जो वो वहाँ पर खाना पीना बनाता है, जो लड्डू प्रसाद बनाते हैं, उसमें इनको परमिशन दे रखी है क्या उन्होंने? और जो मुसलमान है, मुसलमान तो मंदिर में अगर जाता है उसे तो परमिशन नहीं है। अगर तुम्हारे रसोई घर में गया है जहाँ प्रसाद बनाता है, जो वहाँ मठाधारी थे और जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, तिरुपति मंदिर में अभी चर्बी का मामला आ रहा है कि लड्डू में प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुँचा है या उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आखिर ये बताइए कि उसमें चर्बी मिलाने वाले हैं कौन? मंदिर के पुजारी भी ब्राह्मण हैं और वहाँ जाने वाले भी हिंदुत्ववादी हैं, जो सेवादार हैं वो भी ब्राह्मण हैं। तो फिर वहाँ चर्बी किसने मिलाई है? और ये चर्बी जो मिलाई गई है उसमें जो हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि चर्बी मिला के हमारी भावनाओं को आहत कर दिया है। आप ये देखिए कि जितनी भी बीफ कंपनियां हैं वो किसकी हैं? इन्हीं हिंदुत्ववादी लोगों की हैं। और जो गांव को काटने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का है। और जो गौ रक्षा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा गौ हत्यारा भी ये ब्राह्मणवाद लोग हैं। जो हिंदुत्ववादी अपने को कहते हैं, हिंदूवाद सनातनी कहते हैं, सबसे ज़्यादा आप देश के अंदर देख लीजिए आप उठा करके कि कंपनियों से अभी जो बीफ कंपनियाँ हैं, भाजपा सरकार ने कितना चंदा लिया है और कितना चंदा आता है। और जो इनकी चर्बी होती, चर्बी से लड्डू बना है जो उसमें तिरुपति मंदिर में। और ये क्या कोई वहाँ के कोई बाहर के लोगों ने तो आके मिला नहीं दिया भाई, आपने तो जाके मिला नहीं दिया, हमने जाके मिला नहीं दिया, मिलाया तो उन्हीं लोगों ने है ना। अब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई है। और अगर यहीं पर अगर कोई अछूत या शूद्र अगर मंदिर में घुस जाता है तो उसे मंदिर के में अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। अब राष्ट्रपति, हमारे माननीय मुर्मू राष्ट्रपति जैसे लोगों को अंदर जाने की, जो देश की राष्ट्रपति है उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। लेकिन एक चर्बी लड्डू में मिला करके खिलाने वाले कौन लोग हैं? वही जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को पंडित कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा वो मांसाहारी लोग हैं। क्योंकि गांव का जो हत्यारे हैं, जो गांव के जो हत्यारे हैं, वो सबसे ज़्यादा ये लोग हैं जो गांव की हत्या करके और इनका मीट जो बाहर विदेशों तक भेजते हैं, वो कौन है? ये पंडित लोग हैं। तो जो पंडित बैठे हैं जिन्होंने मिलाया है उसमें, भाई इसकी जांच करवा करके और उन पर कार्रवाई करी जाए। क्योंकि इस तरीके के जो लोग आस्था के साथ जो ठेस पहुंचाते हैं और इस तरीके से जो जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अगर मंदिरों में जाते हैं तो कौन लोग जाते हैं? कौन लोग जाते हैं? ज़्यादातर एससी शूद्र वर्ग के लोग जाते हैं। और जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो मंदिर के रखवाले हैं, वो ठाकुर पंडित बैठे हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन वहाँ तो जो लड्डू बनाते हैं वो तो ब्राह्मण है 200। हाँ, तो ब्राह्मणों पे कार्रवाई हो कि इस तरीके से समाज के साथ देश की जो जनता वहाँ जाती है, जिसको अपना आस्था मानती है, जिस भगवान में, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अब यह आस्था को ठेस नहीं पहुँची। अगर शूद्र वर्ग मंदिर में चला जाता है तो उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है, तो उनका मंदिर अशुद्ध हो जाता है। अब मंदिर अशुद्ध नहीं हुआ है, अब क्या नाम है, जिन्होंने खाया वो अशुद्ध नहीं हुए, वो नहीं अशुद्ध हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ समाज
समाज को बरगलाने और समाज को के जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की चीज़ें करी जाती हैं। मेन चीज़ ये है, इनका कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ एक एजेंडा चाहिए समाज को, जनता के मुद्दे को से भटकाने को। क्योंकि जनता अगर थोड़ा सा फ्री रहती है तो वो हकदारों की बात करने लगती है, रोजगार शिक्षा की बात करने लगती है। ये लोगों की ये साजिशें बन गई हैं कि तरह तरह की कि कहीं पर भी जनता रिलैक्स ना फील कर पाए अपने आप को, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं किसी एक उसमें मुद्दे में उलझाए रहो, इसलिए सब सारी चीज़ें की जाती हैं। क्यों पंडित उनके हैं, ब्राह्मण पुजारी है, और जो वहाँ सेवादार हैं वो हिंदुत्ववादी लोग हैं, तो मिलाने वाला कोई और नहीं है, वही लोग हैं, वही लोग षड्यंत्र करते हैं। लेकिन यही लड्डू राम मंदिर में भी गए थे जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। हाँ, तो वो जा रहे हैं। ये मैंने क्या कहा, ये अपने आप को सिर्फ जनता को दिखाना, हिंदू मुस्लिम करके जनता को बेवकूफ़ बनाना, और ये एक मांसाहारी लोग हैं और ये सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए काम करते हैं। बालों का भी धंधा होता है, या बाहर विदेशों में जाके देखिए कई कंट्रियां ऐसी हैं जो बालों का धंधा करती हैं, बालों से वो अपना व्यापार करती हैं। ये मूर्ख बना करके जो हमारी अंधविश्वासी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जिनको उनको पता नहीं है कि ये बालों से क्या होता है, या बाल जो हमारे काटे जा रहे हैं इनका उनका व्यापार होता है। और ये लोग जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं ना, मंदिरों के पुजारी और जो मठाधारी और ये बड़े पेट वाले जिनके चर्बी चढ़ गई, और वो चर्बी गाय और गऊ का मांस खा करके, और जैसे अभी लड्डू में मांस मिला करके, चर्बी मिला करके जनता को बेवकूफ़ बना करके, जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। ऐसे मंदिरों में जाने से इनको बचने की ज़रूरत है कि ऐसे मंदिरों में ना जाएं, और अपने बच्चों को भी संभालें और अपने समझ से काम करें। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो जो ये मठाधीश बैठे ना, हमारी बहन बेटियों को रेप रुकेंगे और ना ये अंधविश्वास से दूर हो पाएंगे। ये इसी तरीके से अंधविश्वास अंधकार की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं।